हाय, आई एम अभय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जानने वाले हैं सेफ्टी हार्नेस के बारे में। मैं हमेशा कुछ नए नए टॉपिक पे वीडियो लाता हूं जो कि आप काफ़ी पसंद करते हैं। और आज मैं सेफ्टी बेल्ट के ऊपर लाया हूं जो कि सेफ्टी बेल्ट हर जगह यूज होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सेफ्टी बेल्ट कितने प्रकार के होते हैं। और यह इंडियन स्टैंडर्ड बेस्ड है और ये दूसरे देशों में भी ऐसे ही होता है। तो आई होप जो है आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं IS कोड 3529 के अनुसार ये कि जो कि 1999 में ये बना था और इंडस्ट्रियल सेफ्टी बेल्ट एंड हार्नेस स्पेसिफिकेशन के अनुसार है। और ये ISO 1033 और यूरोपियन स्टैंडर्ड EN 358 को भी कंफर्म करता है। तो आइए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सेफ्टी बेल्ट कहते किसको हैं। तो ऐसा कोई बेल्ट जो कि अपने वेस्ट के अराउंड हम लोग पहनते हैं और सर्व एज ए डायरेक्ट कनेक्शन पॉइंट टू ए लाइफ लाइन। और ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे हम लोग जब काम करते हैं जहाँ पे फाल का चांस रहता है तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं फाल को प्रिवेंट करने के लिए। तो वर्क एट हाइट पे ही इसको हम पहनते हैं। वर्क एट हाइट पे ही फाल का चांस रहता है। तो वर्क एट हाइट कहते किसको है। तो जहाँ भी चांस ऑफ फॉल हो, जहाँ पे गिरने का चांस हो और यह ऑन और एबव 1.8 मीटर ऑफ हाइट हो सकता है। यानी कि ये बिलो ग्राउंड भी हो सकता है, एबव ग्राउंड भी हो सकता है। कहीं भी फॉल का चांस है वो एलिवेशन अगर रहेगा 1.8 मीटर यानी कि हम लोग वर्क एट हाइट बोल सकते हैं। टाइप ऑफ सेफ्टी बेल्ट जानने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि आपको शोल्डर स्ट्रेप किसे कहते हैं, तो जो पीछे की तरफ होता है ना। 2 शोल्डर स्ट्रेप हो गए और यहाँ पे फार अटैचमेंट करने के लिए पीछे साइड में लगाया जाएगा। शोल्डर स्ट्रेप आप जैसा देख रहे हैं ये दोनों शोल्डर स्ट्रेप है। नीचे जो आप देख रहे हैं वो थाई स्ट्रेप, बकल और पेल्विस स्ट्रैप बोलते हैं। तो ये सब स्ट्रेप है। कुछ अटैचमेंट के अनुसार हमारा क्लासिफिकेशन होगा यानी कि एज पर IS कोड। और बेल्ट तो सब सेम ही रहेगा, अटैचमेंट के अनुसार वो डिफरेंट हो जाएगा। तो जैसा कि मैं बताया था कि इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होता है। हम जानते हैं कोई भी जब सेफ्टी बेल्ट बनता है तो उसका एक अपना स्ट्रेंथ होता है जिसपे वो टूटता है, उसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी कि सबसे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं उसको, माने जहाँ पे टूट जाएगा। लेकिन क्या हम लोग उतना लोड उस पर देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि किसी के जान का सवाल है। तो हम लोगों को कितना लोड देते हैं उस पर, तो एक सेफ्टी बेल्ट को 19.6 किलो न्यूटन जो है वो लोड बियरिंग करने की कैपेसिटी होती है। यानी कि उतना लोड दे देंगे 19.6 किलो न्यूटन को अगर हम केजी में चेंज करें तो ये होता है 2000 केजी। तो 2000 केजी यानी कि 2 टन लोड देंगे तब टूटेगा। लेकिन हमारा वजन कितना होता है, तो मैक्सिमम अगर वजन की बात करें तो एक आदमी का मैक्सिमम वजन जो है 100 केजी। कोई ज़्यादा भी हो सकता है बट एवरेज में देखें तो 100 केजी से ज़्यादा लोग नहीं काम करते हैं। तो अगर 100 केजी भी अगर हम एवरेज लेते हैं तो अगर 2000 में डिवाइड करें तो 20 गुना ज़्यादा यानी कि 20 टाइम्स ज़्यादा जो है ये लोड की कैपेसिटी होती है। तो ये इसलिए डिजाइन करते हैं क्योंकि जब डायनेमिक लोड पड़ता है यानी कि जब आदमी गिरता है, जर्क पड़ता है, शॉक पड़ता है उसके ऊपर, तो हमारा लोड अगर 100 किलो का है तो हमारा 1000 किलो चला जाएगा। तो अगर ये 2000 चला जाएगा तो टूट जाएगा। तो फिर क्या फ़ायदा है सेफ्टी बेल्ट पहनने का। तो ये इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 2000। और हम लोग इसको जब टेस्ट करते हैं, जब एज पर IS कोड जब हम इसको टेस्ट करते हैं वो 100 किलो का डम्मी इसमें लटका के और हम लोग टेस्ट करते हैं। 100 किलो के डम्मी को हम लोग फ्री फॉल करवाएंगे। अगर वो टूट जाएगा मतलब ख़राब है, नहीं टूटा तो अच्छा है। लेकिन जब टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका चेक हो जाए, जब उसको हम मशीन में लगा के उसके फीते को चेक करेंगे तो वो 2000 किलो से नीचे नहीं टूटना है। तो सेफ्टी बेल्ट क्या है कि एक किसी आदमी की जान बचाने के लिए रखा गया है, इसीलिए इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग ज़्यादा देते हैं यानी कि 20 गुना यहाँ पे है, 20 है। जबकि अगर हम सीलिंग अगर बेल्ट की बात करें, बेल्ट की अगर हम बात करते हैं वहाँ पे 7 फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है यानी कि 7 गुना, यानी कि 1 टन का कैपेसिटी का 7 टन उठा पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं उठा पाएगा। तो जहाँ किसी आदमी की बात होती है वहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रखना पड़ता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये सारे चीज़ अगर याद हैं तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और जानते हैं कि टाइप ऑफ सेफ्टी बेल्ट। तो यहाँ पे एज पर IS कोड क्लास A, क्लास D, क्लास L, क्लास P, यही है टोटल 5। जो पहला है वो जनरल है, मतलब एक सेफ्टी बेल्ट है
ठीक है। तो वो सेफ्टी बेल्ट में अगर कुछ चेंजेज आएंगे ना तो उसके अनुसार उसका नाम बदल जाएगा। तो आइए जानते हैं आगे, सबको अलग अलग फोटो में देखेंगे हम लोग। आइए जानते हैं क्लास ए सेफ्टी बेल्ट के बारे में। क्लास ए फाल ना हो इसके लिए इसका डिजाइन किया जाता है। और क्लास ए हार्नेस में यहाँ पे 1D रिंग होता है, फॉल अरेस्टिंग अटैचमेंट एफिक्स्ड बोथ शोल्डर स्ट्रेप एट द बैक एंड द फ्रंट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या है, शोल्डर स्ट्रेप लगे हुए हैं। यहाँ पे आपका डी रिंग एक लगा हुआ है पीछे में। ठीक है, कई जगहों पे आगे में भी होता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है, और लिखा है। और होने का मतलब या तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्लास बी नहीं होता है, क्लास सी नहीं होता है, अब क्लास डी होता है। तो क्लास डी में क्या होता है कि इसमें जो ए के बारे में बताया गया वो सब चीज़ तो रहेगा, वो सब चीज़ रहेगा जो ए के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें एक्स्ट्रा कुछ रहेगा। वो क्या रहेगा कि एक फ्रंट में और या साइड माउंटेड डी रिंग रहेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस डी रिंग के चलते, ये पहले से एक क्लास में का था ही, लेकिन इस डी रिंग के चलते इसका नाम क्लास डी। अब उसके बाद वर्टिकल एंट्री और एग्जिट के लिए बनता है क्लास ई। क्लास ई मतलब कह सकते हैं वर्टिकल एंट्री और एग्जिट के लिए हार्नेस बनता है, और यह जनरली कन्फाइंड स्पेस में प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इस क्लास में ए की सारी क्राइटेरिया फुलफिल होगी। इसमें क्लास ई में क्या होगा कि इसमें आपको डी रिंग कहाँ रहेगा, इच शोल्डर पर रहेगा। यानी कि आप देखिए यहाँ भी एक डी है और यहाँ भी एक डी है, जबकि ए के लिए वो बैक में एक है, तो ये ए का है। और ये एक्स्ट्रा जो है ई क्लास के लिए 2 डी रिंग आगे स्ट्रिप, आगे वाले स्ट्रिप में यानी कि शोल्डर स्ट्रिप में लग गया है, इसलिए इसका नाम है क्लास ई। और ये कन्फाइंड स्पेस के लिए यूज करते हैं। अगला क्लास एल। क्लास एल में क्या होता है कि एल मतलब लैडर। ये लैडर वगैरह पे चढ़ने उतरने के लिए बना हुआ है। अगर हम लोग लैडर पे चढ़ेंगे उतरेंगे तो हमें आगे लाइफ लाइन रहता है और उसमें हमें फॉल अरेस्टर लगाना होता है, तो आगे में डी रिंग चाहिए। तो इसमें ए की सारी क्राइटेरिया होगी, यानी कि पीछे भी डी रिंग रहेगा, बाकी सारी चीज़ रहेगी, शोल्डर स्ट्रिप वगैरह सब कुछ रहेगा। इसमें एक्स्ट्रा अटैचमेंट क्या रहेगा क्लास ए में कि डी रिंग रहेगा। इसको डी रिंग है फ्रंट ऑफ द हार्नेस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये इसमें एक्स्ट्रा है, ये लेडर के लिए डिजाइन है, इसीलिए हम लोग इसे क्लास एल बोलते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट क्लास पी। पी मतलब समझ जाइए पोजिशनिंग के लिए। तो पोजिशनिंग के लिए क्या होगा, हमें लेफ्ट और राइट की आवश्यकता होगी, मतलब आने जाने की, मतलब कुछ खींच फंसाने की। तो इसमें क्या होगा, क्लास ए का सारा चीज़ तो रहेगा, यानी कि पीछे में डी रिंग या आगे में डी रिंग हो सकता है, जिसमें हम लोग लैनियार्ड लगाएंगे। लेकिन इसके अलावा क्लास पी में एक डी रिंग जो है आपको माउंटेड होगा कहाँ पे, वेस्ट लेवल में। वेस्ट मतलब कमर, तो कमर के लेवल में आप देख रहे हैं कि 2 रिंग लग गया। इससे कहीं से रस्सी फंसा के इधर भी पोजीशन किया जा सकता है और इधर भी पोजीशन किया जा सकता है। तो ये है क्लास पी। क्लास पी मतलब पोजीशनिंग के लिए। और ऐसे भी सेफ्टी बेल्ट होते हैं जो कि स्पेशल पर्पस के लिए, रेस्क्यू वगैरह के लिए या लंबे समय तक रहना है तो यूज़ करते हैं। ये किसी क्लास में नहीं आता है, लेकिन ये भी आपको देखने को मिलेगा। मैंने यूज़ किया है, रेस्क्यू किट में ये रहता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें भी वो सारे अटैचमेंट्स हैं, बट इसमें यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल दिया गया हर एक जगह पे, जिससे क्या होगा कि हमारे ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, और प्रेशर कम पड़ने से हम इस पे किसी को, इस रिंग में किसी को लटका भी सकते हैं, यानी कि रेस्क्यू कर सकते हैं। तो ये भी यूज होता है। तो आई होप आपको सेफ्टी बेल्ट का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे मेरा व्यू बढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।